मकबूजा कश्मीर के सयाती मकाम पहलगाम में जो कि अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया जिसमें कई अफराद को गोलियों से भून डाला गया। उसमें से 26 अफराद जान बाख हो गए, जबकि 12 अफराद इस वाक़ये में ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए, इस वाक़ये पर जितना अफ़सोस किया जाए, उतना कम है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी बेगुनाह शख्स को बेदर्दी के साथ गोलियों से इस तरह भून डाला जाता है, बेदर्दी के साथ मारा जाता है, तो उस पर अफ़सोस ही करना चाहिए और इस वाक़ये की मज़म्मत करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो अज़ीम रिश्ता है, वो इंसानियत का ही है। तो इसलिए जहाँ भी बेगुनाह लोगों को बेदर्दी के साथ मारा जाता है, तो उस पर अफ़सोस करना चाहिए, वाक़ये पर जो है मज़म्मत ज़रूर करनी चाहिए। इस वाक़ये के बाद मोदी सरकार की जानिब से कई इक़दामात उठाए जा चुके हैं। लेकिन उन तमाम इक़दामात में से मुझे एक इक़दाम उनका बहुत अच्छा लगा। वो ये कि मोदी सरकार की जानिब से फ़ौरी तौर पर उन्होंने अपना सऊदी अरब का दौरा उन्होंने महदूद करने के बाद वतन वापस आए और उन्होंने जितनी भी इस वाक़ये के हवाले से उन्होंने मीटिंग्स की हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप के साथ बैठकर इस पर बात की है। यानी इस वाक़ये के हवाले से जो भी डिसीज़न लेना था, वो तमाम अपने सियासी रहनुमाओं के साथ और हुकूमत में उनके जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठकर फैसले कर रहे थे। और उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो पार्टी के रहनुमाओं के साथ-साथ दीगर पार्टियों की जो सियासी जो लीडरशिप है, उनके साथ बातचीत करके इन तमाम मामलात पर जो हैं बाहिमी मुशावरत से कुछ न कुछ हल निकालने के लिए वो बात कर रहे थे। यानी सियासी लीडरशिप के साथ बातचीत कर रहे थे। देखिए, किसी भी जमहूरी मुल्क में जो फैसले होते हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे ही करते हैं। मुंतखब जो लीडरशिप होती है, सियासी जो क़यादत होती है, वो फैसले करती है। तो जितनी भी बड़ी मीटिंग्स उनकी हो गई है, उसमें आप लोगों ने देखा कि उनके वुज़रा थे, वो बैठ के फैसला कर रहे थे। लेकिन उसमें आप लोगों को सिक्योरिटी के कोई भी बंदे नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन मुझे बाकी उनके दीगर इक़दामात में ब्लंडर्स पे ही ब्लंडर्स नज़र आ गए। एक तो मोदी सरकार की जानिब से बहुत ही उजलत में सबसे बड़ा ब्लंडर मोदी सरकार की जानिब से ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इस पर पाकिस्तान मुलविस है। हालांकि अभी तक इस वाक़ये की तहकीकात खुद इंडिया ने ही मुकम्मल नहीं की है। अभी तक उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अभी तक मोदी सरकार के सामने पेश नहीं की गई है। लेकिन उन्होंने इंतहाई उजलत के साथ जो है इस वाक़ये का ज़िम्मेदार पाकिस्तान करार देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई इक़दामात उठाए। हालांकि ये एक जमहूरी एक बहुत बड़ा मुल्क है और उस मुल्क की सियासी लीडरशिप बैठकर ये फैसले करने के बावजूद इतने उजलत में और इतने घाटे का उन्होंने सौदा किया, इतना बड़ा उन्होंने ब्लंडर मारा कि वाक़ये की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़ये का ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान ने करवाया। भाई चंद दिन तो रुकते, आप इसकी तहकीकात मुकम्मल करके फिर पाकिस्तान का नाम लेते तो कोई आपकी बात सुन भी लेता। इंटरनेशनल मीडिया ने खुद इस पर जो है बरमला इसका इज़हार कर चुका है कि तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जा चुका है। तो एक तो उनका ब्लंडर जो था वो ये था। उसके बाद फौरी तौर पर जो है इल्ज़ाम ही नहीं, सिंतास माहिदा जो 1960 में हो चुका है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स भी उसमें मौजूद हैं। उसके बावजूद उस मायदे को उसने एक सेकंड में ही उड़ा दिया, कहा कि इसको मुअत्तल कर लेते हैं। मतलब खालिजी का घर रखा है आपने कि ऐसे ही कैसे मुअत्तल हो सकता है? फिर उसके बाद वाघा बॉर्डर बंद करना, फिर वहाँ जो उससे भी बड़ा एक ब्लंडर कि पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग जा चुके थे, बीमारी की शक्ल में, जो अपने बच्चों के इलाज के लिए वहाँ गए थे, उनको कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर जो है 48 घंटों के अंदर-अंदर जो है, वो इंडिया छोड़कर चले जाएँ। ये कहाँ का इंसानी फ़ेल है? ये कहाँ का इंसाफ है कि इलाज के लिए आए हुए लोगों को आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से वो चले जाएँ। फिर उसके बाद इतना बड़ा ब्लंडर इंडिया का कि उसके इस वाक़ये के फौरी बाद मकबूज़ा कश्मीर के मज़लूम जो कश्मीरी हैं, उनमें से 1500 कश्मीरियों को उन्होंने शक की बुनियाद पर जो है गिरफ्तार किया है कश्मीरी जवानों को और दीगर शहरों में जो कश्मीरी जो जवान थे, उनके खिलाफ जो है बाकायदा क्रैक डाउन किया गया। उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है। वो न्यू दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, दीगर शहरों से उन कश्मीर के जवानों को वहाँ से उठाया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? अब तहकीकात तो मुकम्मल कर लेते हैं। अब ये तहकीकात कैसे मुकम्मल नहीं हुई है और क्या वाक़ई हुई है कि नहीं हुई है? कैसे अपनी नाकामी का एतराफ़ इंडिया कर चुका है? मैं आगे जाकर आप लोगों को ज़िक्र करने वाला हूँ। ज़रा आप गौर से सुनिए। नंबर 1 इस पर इस वाक़ये के बाद जो लवाहिकीन थे, उनकी जानिब से मोदी सरकार पर
बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है, बरस पड़े हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन ने कि 20 से 25 मिनट जो है 25 से 30 मिनट जो हैं फायरिंग का सिलसिला जारी रहा है। न वहाँ सिक्योरिटी कोई एहलकार था और न वहाँ कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद थी। तो आखिरकार ये क्यों नहीं वहाँ सिक्योरिटी मौजूद थी? ये बात लवाहिकीन की जानिब से की गई है। अब मोदी सरकार उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो होटल मालिकान को करार दे रहा है। फिर उसके बाद मोदी सरकार की जानिब से लवाहिकीन ने यह कहा कि इस वाक़ये के हवाले से पहले से ही अगर इस तरह का वो कोई वाक़या होने वाला था, तो फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट आप तक क्यों नहीं पहुँची? कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुँची? इस तरह के सियाती मकामात पर जो हैं सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो क्यों नहीं किए गए हैं? फिर उसके बाद अब अपनी नाकामी का एतराफ़ आप ज़रा गौर कीजिएगा। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के जो उनके वज़ीर दिफ़ा है राजनाथ सिंह, उसकी ज़ेर क़यादत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में खुद भारतीय हुकूमत ने बाकायदा ये एतराफ़ किया है, उनकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें, आप इंडियन मीडिया उठाकर देखें, ये बाकायदा एतराफ़ कर चुके हैं वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के ज़ेर सदारत जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है उसमें। और ये बदकिस्मती का आलम देखें, दूसरी जानिब जो है इस वक़्त जो भारतीय जो मीडिया है, मुझे अफ़सोस हो रहा है कि इतनी वो डिटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं मीडिया में, इंडियन मीडिया के जो बिलख़ुसूस जो एंकर साहिबान हैं, उनके तज्ज़े-निगार अल्लाह की माफ़ी कसम खुदा की, कि अजीब व गरीब किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं। हम यहाँ बैठकर अपने एक यूट्यूब चैनल में इस तरह झूठ बोलने से 10 दफ़ा पहले सोचते हैं कि यार ये सहाफ़ती उसूलों के बरख़िलाफ़ है। और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर इस हद तक झूठ बोल रहे थे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंडियन मीडिया को आप देख ही नहीं सकते। फिर उससे भी ज़्यादा बलंदर, जो मेहमानों को पाकिस्तान से तज्ज़े-निगारों को या सहाफ़ियों को वो कॉल पे लेते हैं, उनके साथ हतक्कामेश रवैये के साथ जो हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। आप मेहमान बुलाते हैं, उनको जमहूरी जो हक़ है उसका मौक़िफ़ देने का, उसको वो भी आप नहीं दे रहे हैं, देना नहीं दे रहे हैं। उनको भी आप अजीब-व-गरीब तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। तो उनका मीडिया भी अजीब-व-गरीब किस्म का है, कसम खुदा की समझ में नहीं आता है। फिर अच्छा उसके बाद इससे वाक़ये के बाद इंडिया ने जो इक़दामात उठाए थे, पाकिस्तान ने उसका सख्त रद्द-अमल देते हुए जो दीगर इक़दामात पाकिस्तान उठा चुका है, हम कल ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो हुदूद बंद किया है, उसके बाद अब भारत को जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है। वो ये कि उनकी भारतीय जो एयरलाइन्स हैं, वो इस वक़्त बहरान का शिकार हो चुकी हैं। इस वक़्त पेरिस समेत दीगर मुतअद्दिद जगहों से जो उनकी परवाज़ें आ रही थी, वो 2-2 घंटे की ताख़ीरी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। 2-2 घंटे वो ताख़ीर हो रहे हैं। फिर उसके साथ-साथ जो भारत के नायब सदर हैं, उनका ख़ुसूसी जो परवाज़ थी, वो न्यू दिल्ली से इटली की जानिब उसने परवाज़ भरना था और फिर वो इटली जाने के लिए उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तवील सफ़र उन्हें इख्तियार किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से तो अब आ नहीं सकते हैं। तो अब इनको आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। और साथ-साथ इस वक़्त इंडिया के जो तज्ज़े-निगार हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग इंडिया करने की सूरत में इंडिया की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लामाला पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इंडिया के तज्ज़े-निगार खुद ये कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत नुकसान होगा। अच्छा, इस वाक़ये के बाद अभी तक अमेरिका की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया है। अमेरिका ने आज भी खुल के इस पर मौक़िफ़ देने से उन्होंने इज्तनाब करते हुए कहा कि इस वाक़ये की तहक़ीक़ात हो रही है। तो फ़िलहाल इस हवाले से कोई भी हम मौक़िफ़ देने से गुरेज़ कर रहे हैं। अलबत्ता इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और इंडिया को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की बाकायदा अपील की है, ताकि आप पे कोई बड़ी लड़ाई की तरफ न जा सके। ये थी कुछ अपडेट जो अब तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।